हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में अक्सर देखा जाता है एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया। तो ये चीज़ें जनरल नॉलेज के जो रिलेटेड होती हैं, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती हैं कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। ये दो चीज़ें आपसे कॉमनली पूछी जाती हैं, ठीक है ना। आज कुछ इन्हीं पे स्टडी करेंगे हम, इनका हेडक्वार्टर कब कहाँ पे है और ये किस ईयर में इनकी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो चैनल पे जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जीके का हमारा ये पार्ट है। तो जीके के ऑलरेडी हमने और भी हमारे बहुत सारे पार्ट अपलोडेड हैं, उनको देखने के लिए हमारी जीके प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको हर एक पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लासों में, स्कूलों में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती थी, ठीक है। अब बोलते हैं यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को की पूरी फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1946 में हुई थी। अब इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो पेरिस यानी कि फ्रांस में है, ठीक है। क्लियर। बस इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें। अब दूसरा आता है जैसे आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो इसकी जो फॉर्म रखी है इन्होंने, यूपीयू रखी है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1947 में। तो आपको पता ही है, हमें सीरीज वाइज थी है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बर्नी में, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, WHO। तो इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। 1948 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट आपकी 1950 में हुई है और हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका भी जिनेवा में है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UNIDO, यूनिडो जिसको बोलते हैं। तो 1967 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वीना में है, ठीक है, वीना में। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट थी 1945 में होगी और रोम में इसका हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1995 में हुई थी और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO जिसको बोलते हैं। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुई है और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। 1957 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट है और वीना में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, IBRD, इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में है। तो ये 1945 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको ILO बोलते हैं, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1946 में है और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, मॉनेटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन में है और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 1945 में है। तो आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी है कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुई और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है, 50% चांसेस है। सो आप स्टडी कीजिए। जैसे आपसे WH को पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट WHO, यूनेस्को आपका आ गया, IMF आ गया और उसके बाद IMO आ गया। ये आपके 3-4 जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपने इनके सभी के नाम याद रखने हैं। और WH में कौन आता है, यूपी में क्या है, और बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर जो न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे।